संतान सुख की आस में न जाने कितने व्रत किए, कितनी पूजा पाठ कर ली, हर तरह का इलाज भी करा लिया, लेकिन ममता की गोद अब तक सूनी ही है। क्या भाग्य ने ही संतान सुख से वंचित कर दिया? नहीं, एक ऐसा व्रत है जिसे करने से देवताओं ने भी अपनी संतान प्राप्त की, जिसे स्वयं माता पार्वती ने किया और गणेश जी की प्राप्ति हुई। यह व्रत सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि सिद्ध व्रत है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। अगर अब तक सब कुछ कर लिया है तो एक बार इस व्रत को भी करके देखें, संतान सुख अवश्य मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी का जन्म वास्तव में कैसे हुआ? जो कथा हम बचपन से सुनते आए हैं, क्या वह पूरी तरह सत्य है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। माता पार्वती ने गणेश जी को केवल अपने तन के मैल से नहीं बनाया, बल्कि एक दिव्य व्रत के प्रभाव से उनका प्राकट्य हुआ। यह व्रत इतना शक्तिशाली था कि स्वयं देवी देवताओं ने भी इसे किया। तो आइए जाने गणेश जी के वास्तविक जन्म की रहस्यमयी कथा, जिसे अब तक छुपाया गया था। जब नारद जी ने संपूर्ण लोकों का अध्ययन कर रहे थे श्री हरि विष्णु जी के मुखरबिंद से, तब नारद जी की जिज्ञासा प्रकट हुई। बोले, हे नारायण, मुझे गणेश चरित सुनने की प्रबल इच्छा है, कृपया विस्तार से इसका वर्णन करें। श्री हरि बोले, हे नारद, सुनो, यह कथा समस्त पापों का नाश करने वाली, विघ्नों का विनाश करने वाली और मोक्ष का बीज स्वरूप है। श्री हरि ने कहा, जब देवता असुरों से पीड़ित हुए तब महादेवी शक्ति ने उन्हें संहार कर मुक्त किया। तत्पश्चात वे दक्ष की कन्या सती के रूप में प्रकट हुई, लेकिन जब अपने स्वामी शिव की निंदा सुनी तो योग बल से शरीर त्याग दिया। फिर वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती बनी और शिव से विवाह किया। विवाह उपरांत महादेव उन्हें लेकर वन में चले गए, जहां वे दीर्घ काल तक साथ रहे। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभो, सृष्टि के संतुलन हेतु आपको तपस्या से विरत होना होगा। तब शिव जी विरक्त हुए और उनका तेज भूमि पर गिरा, जिससे कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। तब पार्वती ने महादेव से प्रार्थना की, नाथ, मुझे भी एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो। तब नारद जी बोले, हे भगवन, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? वे अग्रपूज्य क्यों बने? उनका स्वरूप हाथी मुख वाला कैसे हुआ? और वो मंगलदाता क्यों है और बुद्धि के दाता कैसे हुए? हमें विस्तार से बताएं। तब श्री हरि विष्णु जी ने बताया। जब पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर महादेव बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। पार्वती, त्रिलोकी में कार्य सिद्धि हेतु उपाय करना आवश्यक होता है। मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायक व्रत बताता हूँ जो संपूर्ण अभीष्ट सिद्ध करने वाला, पुत्रदाता और सर्व संपत्ति प्रदान करने वाला है। पुण्यक व्रत का महत्व। यह व्रत पुण्यक कहलाता है। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, देवियों में तुम पार्वती, वनों में वृंदावन, तीर्थों में पुष्कर, ऋतुओं में वसंत श्रेष्ठ हैं, वैसे ही यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है। पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी, मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्रकृति, वर्णों में एवंकार, पवित्रों में वैष्णव, विद्वानों में वाणी, छंदों में गायत्री, पर्वतों में हिमालय, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, वनों में वृंदावन, देवताओं में श्रीहरि, योगियों में सनत कुमार, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, बुद्धिमानों में बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियों में शुक्राचार्य, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, धनुर्धारियों में लक्ष्मण तथा मनुष्यों में श्री राम सर्वश्रेष्ठ हैं। पुण्यक व्रत सभी व्रतों में उत्कृष्ट है। यह कल्पतरु के समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला, उत्तम सुखदायक, पुण्यदायक, सारस्वरूप और संपूर्ण प्राणियों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पुण्यक व्रत की विधि। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम श्रीहरि की आराधना करो और इस व्रत का 1 वर्ष तक अनुष्ठान करो। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होगी। यह दुर्लभ व्रत त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ है। जो इस व्रत को करता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर अपने परिवार, संगी साथियों, बंधु बांधवों तथा पत्नी सहित वैकुंठ को प्राप्त करता है। इस व्रत के दौरान विष्णु मंत्र का जप करो, क्योंकि यही मोक्ष का कारण है। तब भगवान शिव पार्वती को गंगा तट पर ले गए और वहां उन्हें विष्णु मंत्र सहित कवच व स्तोत्र बतलाया।
उन्होंने व्रत की विधि और नियमों का भी विस्तार से वर्णन किया। जो भक्त इस व्रत को करता है वह अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है, विष्णु भक्ति से अपने जन्म को सफल बना लेता है और अंततः श्रीहरि के परम धाम में स्थान पाता है। पुण्यक व्रत, विधि, सामग्री और फल। पार्वती जी के मन में संतान प्राप्ति की इच्छा जागी, तब उन्होंने भगवान शिव से एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति का उपाय पूछा। शिव जी ने उन्हें पुण्यक व्रत के महत्व, उसकी विधि और फल का विस्तार से वर्णन किया। व्रत की सामग्री एवं आवश्यक वस्तुएं, फल एवं पुष्प, नारियल, कूष्मांड, पेठा, जंबीर, नींबू और श्रीफल, बिल्व फल। धार्मिक सामग्री शुद्ध जल, गंगा जल, चंदन, रोली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल। भोजन एवं नैवेद्य खीर, पूड़ी, घी, शक्कर एवं स्वादिष्ट व्यंजन। वस्त्र एवं आभूषण, नववस्त्र, सोने चांदी के आभूषण, रत्नमणि। दान सामग्री स्वर्ण मुद्राएं, तिल, गाय, भूमि, वस्त्र एवं आभूषण। यज्ञ सामग्री हवन के लिए तिल, घी, जड़ी बूटियां, कुशासन। व्रत विधि। व्रत का आरंभ माघ शुक्ल त्रयोदशी को उपवास रखकर प्रारंभ करें। प्रातः स्नान एवं संकल्प, सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगा जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का पूजन। वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पुष्प, धूप, दीप से पूजन करें और श्री हरि को नैवेद्य अर्पित करें। स्वस्ति वाचन एवं ब्राह्मण सेवा। 100 ब्राह्मणों को पुष्प एवं फल अर्पित करें। भृत्यों और सेवकों को सामग्री एकत्र करने हेतु नियुक्त करें। सनत कुमार को पुरोहित बनाकर व्रत की विधि पूर्ण करें। नियमों का पालन। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें। कुछ दिनों तक केवल फलाहार, फिर केवल जल ग्रहण करें। श्री हरि के कीर्तन और नाम स्मरण लगे रहें। रात्रि जागरण को शासन पर बैठकर भजन कीर्तन करें। व्रत की समाप्ति एवं दान। 1360 स्वर्ण मुद्राएं एवं 1360 तिल आहुति दें। 1360 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वस्त्र, आभूषण एवं भूमि दान करें। पुण्यक व्रत का फल। श्री हरि की कृपा से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जीवन में धन, ऐश्वर्य एवं संपत्ति की वृद्धि होती है। पति सौभाग्य, दीर्घायु एवं सुंदरता प्राप्त होती है। जन्म जन्मांतर तक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त वांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। अतः देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, साध्वी तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। यूं कहकर शिवजी चुप हो गए। पुण्यक व्रत की महात्म्य कथा का कथन। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर दुर्गा का मन प्रसन्नता से खिल उठा। तत्पश्चात उन्होंने अपने स्वामी शिवजी से दिव्य एवं शुभकारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। अत व्रत कथा। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, मनु की पत्नी शत्रुपा, जो पुत्र के दुहक से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शत्रुपा ने कहा, ब्राह्मण आप जगत का धारण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। अतः आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से वंध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण, उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। ब्राह्मण, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दें, तभी कल्याण है, अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से यूं कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रुदन करने लगी।
तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप, संपूर्ण मनोरथों का दाता तथा शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ। सुनो। सुव्रते माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कण्व शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्ष भर तक करना चाहिए। यह सारी अभीष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। शुभे, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्यप्रद एवं शुभ पुण्यक व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी शची ने इस व्रत को, गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे, तुम भी इस व्रत को करो। शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की भार्या ने नलकूबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु तथा अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में परमोत्कृष्ट हैं। ये ही दैत्यों के गुरु हुए। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्यक व्रत का वर्णन कर दिया। कल्याणमयी गिरिराज नंदिनी, नारद यूं कहकर शंकर जी चुप हो गए। तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और साररूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं तो गणेश जी के जन्म की यह रहस्यमयी कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे की कहानी और भी रोमांचक है, जिसे हम अगले एपिसोड में बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।